अक्सर मूवमेंट करते टाइम आपके जॉइंट से इस तरह की आवाज़ ज़रूर आती होगी और आपको ये महसूस ज़रूर होता होगा कि क्या ये जॉइंट डैमेज की आवाज़ है या फिर ये फ्यूचर में होने वाली किसी प्रॉब्लम का साइन है। और हाँ, ये हो भी सकता है और साथ ही आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये जॉइंट से आने वाली आवाज़ फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम का भी साइन हो सकती है। तो समझना ये ज़रूरी है कि ये आवाज़ हमारे जॉइंट से आती क्यों है, इसके पीछे का रीज़न और साइंस क्या है। तो हम सब कुछ समझेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित, आप देख रहे हैं टेकिफाई हेल्थ वे टेक मिट्स हेल्थ। आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज करना या फिजिकल एक्टिविटी करना रेयर है, पर सेडेंटरी रहना काफ़ी नॉर्मल है। और इस बीच जब भी हम कोई सडन मूवमेंट करते हैं तो हमारे जॉइंट से पॉप क्रैक की आवाज़ आती है। या जब भी कोई जिम ज्वाइन करता है तो उस टाइम कोई भी एक्सरसाइज करते समय जॉइंट से ये आवाज़ ज़रूर आती है, जो कि कभी कभी कुछ लोगों के लिए कंसर्निंग हो जाता है। हम अक्सर डेली बेसिस पे इन आवाज़ों की कंप्लेंट करने वाले पेशेंट से डील करते हैं और उन्हें ये ज़रूर बताते हैं कि आपको कब कंसर्न हो जाना चाहिए और कौन सी आवाज़ फ्यूचर में होने वाले जॉइंट इश्यूज़ का साइन है। तो ये मैं आपसे शेयर करूंगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में शेयर किया है कि इन आवाज़ों के पीछे का साइंस क्या है, रिसर्च इसको लेके क्या कहती है और आपको कब कंसर्न होकर अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं इन आवाज़ों के साइंस को। तो सबसे कॉमन साउंड जो हमारी बॉडी में से आता है या फिर कोई भी व्यक्ति अपने नकल्स या फिर नेक को चटका लेता है तो वो साउंड होता है कैविटेशन साउंड। आसान भाषा में समझे तो जब भी हम हमारे जॉइंट को रेंज ऑफ मोशन से ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो जॉइंट कैप्सूल में फिल्ड साइनोवियल फ्लूइड में नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बबल फॉर्मेशन होता है और उन बबल्स के बस्ट होने पे ये साउंड देखने को मिलता है। ये गैस फील्ड बबल मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है कि कैसे बबल फॉर्मेशन साइनोवियल फ्लूइड में होता है और कैसे वो बस्ट होते हैं। दूसरा साउंड जो कि मोस्ट कॉमन है वो अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी आप बैठे रहते होंगे या आप एकदम से लेट के खड़े होते होंगे तो आपकी एंकल, नी या फिर शोल्डर में से ये साउंड आता होगा। ये साउंड मेनली होता है टेंडन या लिगामेंट के आपस में स्लाइड या ग्राइंड होने पर। जब भी टेंडन या लिगामेंट एक दूसरे के ऊपर या नीचे से मूव होते हैं तो ये साउंड सुनने को मिलता है। साथ ही मेनली शोल्डर की बात करें तो बोनी प्रोमिनेंस से जब भी कोई टेंडन मूवमेंट करने पर स्लाइड होता है तो ये साउंड हमको सुनाई देता है, जो कि थोड़ा सा ग्राइंडिंग जैसा महसूस होता है। ये फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे कैसे। इन साउंड्स का होने वाला एक और रीज़न है स्किन और फेशिया को सेपरेट करने पर उनके अंदर बनने वाला नेगेटिव प्रेशर। तो अगर हम स्किन और फेशिया को समझें तो फेशिया एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मसल्स को, बोन्स को और विसरास को कवर करता है और उन्हें इंडिपेंडेंट मूवमेंट करने में मदद करता है विदाउट फ्रिक्शन। फेशिया की मदद से ही हमारी मसल्स स्किन पे बिना फ्रिक्शन के मूव हो पाती है। तो जब भी हम अपनी स्किन को एक्सटर्नल फोर्स से पुल करते हैं या सेपरेट करते हैं तो उनके अंदर बनने वाले नेगेटिव प्रेशर से भी साउंड जनरेट होता है, जो कि बिल्कुल सेफ है। अब फोर्थ रीज़न की बात करें तो अपने आसपास आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा जिसे हम कहते हैं क्रेपिटस। क्रेपिटस का मतलब होता है कि बोन या फिर कार्टिलेज की ग्राइंडिंग होने पर आने वाले साउंड को हम क्रेपिटस कहते हैं। ये ज़्यादातर टाइम सेफ होता है, लेकिन अगर ये पेनफुल है तो ये फिर कंसर्निंग हो सकता है। तो जब भी बोन या कार्टिलेज एक दूसरे से ग्राइंड होते हैं तो उनके अंदर होने वाला डैमेज से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। आपके घर अगर कोई एल्डर हो तो आप उनके नी या शोल्डर को जब भी मूव करेंगे तो उसमें से आपको हल्का सा जो ग्राइंडिंग वाला साउंड या वाइब्रेशन जो महसूस होंगे वही क्रेपिटस होते हैं। अब समझें कि क्या ये जॉइंट से आने वाला साउंड नॉर्मल है, तो इसका सिंपली जवाब है हाँ। ये ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल होता है अगर जॉइंट मूव करते टाइम आपको पेन या फिर किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है तो। लेकिन अगर इस साउंड के साथ किसी तरह का पेन जनरेट हो रहा है या फिर आपको उस जॉइंट को दोबारा मूव करने पे डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ये कंसर्निंग हो सकता है। और एक कॉमन मिसकंसेप्शन हमें अपने आसपास सुनने को मिलता है, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हुए मिलते हैं कि बार बार जॉइंट को पॉप करने से आर्थराइटिक होता है और जॉइंट इश्यूज होते हैं। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए डॉक्टर डोनाल्ड लंगर जी ने अपने
एक राइट हैंड को डे में 2 टाइम्स पॉप किया और लेफ़्ट हैंड को नहीं करते थे। ये उन्होंने कंटिन्यू 50 ईयर्स तक किया, ये प्रूफ करने के लिए कि इससे कोई भी इशू नहीं होता है। तो 15 ईयर्स बाद जब उनका एक्सरे किया गया तो उनके दोनों हाथ बिल्कुल नॉर्मल थे। इस चीज़ के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो इससे ये तो साबित ज़रूर होता है कि बार बार जॉइंट को या नकल्स को पॉप करने पे किसी तरह का हार्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये भी है कि हमारे क्लिनिक पे अक्सर हम टेंडनाइटिस के केसेस देखते हैं जो कि यंग पीपल्स में होता है, और उनकी जब हिस्ट्री ली जाती है तो उनका कहना यही होता है कि उनके शोल्डर से लगातार जिम करते टाइम या एक्सरसाइज करते टाइम इस तरीके की ग्राइंडिंग वाली या पॉप वाली आवाज़ें आती थी जो कि टेंडनाइटिस या फिर टेंडिनोपैथी में कन्वर्ट हो गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपको जॉइंट मूव करते टाइम बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट या पेन नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी तरह का पेन या डिस्कम्फर्ट है, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, तो ये प्रॉब्लमेटिक या कंसर्निंग हो सकता है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करके अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिजिकल थेरेपिस्ट से इस बारे में बात करें, कंसल्ट करें और उस जॉइंट का प्रॉपर असेसमेंट करवा के उसके डायनेमिक को ठीक करें। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि जॉइंट को मूव करते टाइम अगर आपको किसी तरह का पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ये अलार्मिंग और कंसर्निंग भी है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से या अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिले, जॉइंट को प्रॉपर असेस ज़रूर करवाएं और अगर किसी तरह की बायोमैकेनिक इशू है तो उसे बिल्कुल ठीक कराएं जब तक कि ये ग्राइंडिंग या फिर ये इशू पूरे तरीके से सॉल्व ना हो जाए। हमने ये तो समझा कि कैसे जॉइंट से आवाज़ आती है और किन कंडीशन में ये रिस्क हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक बैठना आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा हो सकता है। जानने के लिए स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पे क्लिक करें और जानें। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और गैजेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में। हैप्पी हेल्थ।